सीएम साहब ने बहुत देर कर दिया है। चलिए, अगर उनको ये लगता है तो अपने हिसाब से सोचते होंगे, हम अपने हिसाब से सोचते हैं। और चुनाव की जो भी रणनीति होती है, हमारा जो चुनाव प्रबंधन का एक सेल रहता है, वो अपने आप तय करता है। और उन्होंने जो तय किया है, मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक है, क्योंकि कुल मिलाकर के हमारे सारे नेता, चाहे वो बीजेपी के हैं, जेजेपी के हैं, गठबंधन और गठबंधन के अलावा बहुत से वेल विशर्स भी हमारे हैं जो इस सारे चुनाव में काम कर रहे हैं। और उनका जो फीडबैक हमको मिल रहा है कि चुनाव में निश्चित रूप से गठबंधन का हमारा जो कैंडिडेट है पहलवान योगेश्वर दत्त, उसकी विजय होने वाली है। और अब चूँकि आखिरी 4 दिन शेष बचे हैं, इन 4 दिनों के अंदर सभी पार्टियों का अपना एक सिस्टम रहता है। हम भरपूर इसमें चारों दिन अपना चुनाव प्रचार करेंगे और अधिकांश स्थानों को टच करते हुए अपने चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत। सर, प्रचार में क्या क्या मुद्दे लोगों के सामने रखेंगे ताकि विरोधा के लोग गठबंधन पर वोट दें? गठबंधन के नाते से जो हमारा कैंडिडेट है, हमने तो अपने मुद्दे सारे पहले स्पष्ट कर दिए हैं। उन्हीं मुद्दों को जनता के सामने फिर दोबारा रख रहे हैं कि विकास के नाते से जो पिछले 4 महीने में, 5 महीने में, जो कि दुर्भाग्य से जब वहाँ के विधायक का देहांत हुआ, सीट खाली हुई, तो मुझे भी 4 महीने पहले वहाँ जाने का मौका मिला था। और मैंने कहा था कि जब तक नया चुनाव करके आप नया विधायक नहीं चुन लेते, मैं आपका विधायक रहूँगा। और उन सब से, सब गांव से हमने जो उनकी मांगे थी, डिमांड्स थी, उन सब को 4 महीने में इतना काम किया है जितना शायद पिछले कई सालों में नहीं हुआ होगा। एक सर साहब, क्या प्रभाव आप देखते हैं बड़ौदा का जो चुनाव है, इसके परिणामों को आप कैसे देखते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कह रहे हैं इससे तो सरकार टकमगा जाएगी और मध्यावधि चुनाव भी तो हो सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं तो सत्ता परिवर्तन होगा। अब एक विधायक वाली पार्टी अगर वो मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे तो मेरा कोई दोष नहीं। सर, कहीं ना कहीं मुद्दे गौण हैं इस चुनाव में, कोई जाति के नाम पर, कोई गोत्र के नाम पर, इस तरह से चुनाव चल रहा है। ऐसा नहीं है, मुद्दे बहुत प्रभावी हैं, हावी हैं, क्योंकि ये पिछड़ा इलाका पिछले इतने सालों से जिसका ध्यान नहीं किया गया। और अब जो कि विकास के नाते से लोगों को लगने लगा है कि वहाँ चाहे नेशनल हाईवेज हों, चाहे शिक्षा के नाते हमने 2 कॉलेज की बात कही है, वहाँ जो एक बुटाना में जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात कही है, रोजगार के नाते वहाँ IMT की बात है, वहाँ पर एक FED की एक हम लोग चावल मिल लगाने वाले हैं। तो इतने सारे विषय हैं जो सब जनता को ध्यान में आ रहे हैं कि ये विषय वास्तव में पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य है उस क्षेत्र का। और वहाँ जो अब तक लोग लगातार पिछले 50 सालों से 3 बार करके जो चुन करके आए, उन्होंने उसकी चिंता नहीं की और हम उसकी चिंता कर रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि यहाँ का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत जागरूक है वहाँ के नागरिक, ऐसा नहीं कि जागरूक नहीं। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस भी आप पे वोट मांग रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से एयरपोर्ट को बाहर ले गई और रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पे लगनी थी, उसको बाहर ले गई। देखिए, रेल कोच फैक्ट्री भी लगी है, सोनीपत जिले में ही लगी है, और एयरपोर्ट का कभी ऐसा विषय आया नहीं। यहाँ एयरपोर्ट जो हमारा अपना एयरपोर्ट हरियाणा की धरती के ऊपर पहला एयरपोर्ट हिसार का, वो पहले से है, उसका और विस्तार हो रहा है। उस विस्तार में आपने देखा, कल भी 2 दिन पहले भी हमने वहाँ भूमि पूजन किया है। और रनवे जो है, जो चौड़ा रनवे है, लंबाई उसकी शायद 7000 फुट की लंबाई होने वाली है, और वहाँ पर फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट बनने की जो तैयारियाँ हम शुरू की। तो जातिगत राजनीति से ऊपर भी आपने कहा कि इस बार इलेक्शन में करना चाहिए वोटर्स को, और आप लोग भी लगातार उस बारे में बात कर रहे हैं। जो किसान बिल आए थे, इस जो नतीजे आएंगे इस बाइपोल के, क्या उस पर भी मोहर मानी जाएगी आप लोगों के लिहाज से कि भाई किसानों का जो विरोध? किसान समझ चुका है कांग्रेस का बहकावा, कांग्रेस के झूठ अब नहीं चलेंगे। बहुत झूठ पहले बोले उन्होंने, हमेशा वो भूत प्रेत की कहानियाँ सुना करके हुआ दिखाते रहे। कोई झूठ उनका चलेगा नहीं। किसान भी समझता है MSP जिस प्रकार से लगातार हम सारी फसलें इस समय की खरीद रहे हैं, आगे भी खरीदेंगे। मंडियां बरकरार जैसे पहले थी वैसे ही रहेंगी। तीनों किसान बिलों का जो बिल आए हैं, किसान के कानून किसान के लिए आए हैं, उनका सबका लाभ आज तो शायद किसान को उतना महसूस नहीं होगा, आगे चल करके निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। उनको बहुत बड़ी फ्रीडम इन बिलों के कारण से अपने अच्छी उपज करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए, और उसका उपयोग जो भी कोई व्यापारी करेगा, प्राइवेट वेंडर करेगा, उस नाते से कीमत ज़्यादा मिलेगी तो उसको छूट मिलेगी बेचने की, वरना MSP पर सरकार हमेशा खरीद